सत्य की प्रतिक्रिया। क्या सत्य भी नुकसानदेह हो सकता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ और जीवन का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधे है और आज हम साइंस, फिलॉसफी और सामाजिक जीवन के कुछ अहम पहलू पर बात करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सत्य को हम परम मानते हैं, जिसे हम सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, क्या वही सत्य कभी किसी के लिए जहर बन सकता है? क्या सच भी चोट पहुंचा सकता है? क्या सत्य भी नियमों के अनुसार प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विज्ञान, दर्शन और जीवन के वास्तविक अनुभवों के संगम पर खड़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ और जीवन में उसकी प्रतिध्वनि। साइंस की दुनिया में एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा नियम। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी दीवार को जोर से धक्का देते हैं, तो दीवार भी आपको उतनी ही ताकत से पीछे धकेलती है। लेकिन क्या ये नियम केवल विज्ञान तक सीमित है, या फिर ये जीवन में भी उतनी ही सटीकता से काम करता है? भावनाओं, विचारों और सत्य के क्षेत्र में भी सत्य इक्वल्स एक बल, एक क्रिया। सत्य को अक्सर एक शुद्ध और सकारात्मक शक्ति माना जाता है, लेकिन आइए इसे एक बल के रूप में देखें। जिस तरह आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वैसे ही जब आप किसी व्यक्ति या समाज पर सत्य प्रस्तुत करते हैं, तो वह भी एक क्रिया है। और न्यूटन कहता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्या हम यह मान सकते हैं कि सत्य भी प्रतिक्रिया को जन्म देता है? हाँ, और वो प्रतिक्रिया हर बार सुखद नहीं होती। सत्य की दो धार, लाभ और हानि। जब कोई डॉक्टर किसी मरीज को सच्चाई बताता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है, तो वह सत्य होता है। लेकिन क्या वह सत्य उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है? एक और उदाहरण लीजिए। अगर कोई माँ अपने बेटे को ये बताती है कि उसके पिता ने आत्महत्या की थी, तो वह भी सत्य है। पर उस बच्चे के मन में क्या प्रतिक्रिया होगी? सत्य एक तलवार की तरह होता है। अगर सही समय, सही शब्द और सही भावना से न बोला जाए, तो वह घाव छोड़ देता है। सत्य और अहंकार, प्रतिक्रिया की तीव्रता। जिस समाज में झूठ को ढकने की परंपरा हो, वहां अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, तो वो क्रिया नहीं, एक क्रांति बन जाती है। और क्रांति की प्रतिक्रिया होती है प्रतिरोध, बहिष्कार और कभी कभी हिंसा। इसलिए इतिहास गवाह है कि सत्य बोलने वालों को अक्सर जला दिया गया, सलीब पर चढ़ाया गया या जहर पिला दिया गया। सत्य की प्रतिक्रिया तब और अधिक तीव्र होती है जब वह किसी के अहंकार से टकराता है। समय, प्रेम और सत्य, संतुलन की आवश्यकता। इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सत्य को समय, संवेदना और प्रेम के साथ प्रकट करना चाहिए। एक ही सत्य किसी को तोड़ सकता है, और उसी को दूसरे ढंग से कहें तो वह किसी को जगा सकता है। यही है सत्य की प्रतिक्रिया को समझने का विज्ञान। क्या सत्य बोलना खतरा है या जिम्मेदारी? जब आप सत्य बोलते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक ऊर्जा छोड़ते हैं जो निश्चित ही किसी न किसी रूप में वापस आती है। न्यूटन का नियम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि हर क्रिया को प्रतिक्रिया मिलेगी। इसलिए सत्य बोलना एक जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ एक अधिकार। अंतिम विचार, सत्य, विज्ञान और आत्मा। विज्ञान कहता है हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। दर्शन कहता है हर कर्म का फल मिलेगा। आध्यात्म कहता है हर आत्मा अपनी यात्रा में जो बोएगी वही काटेगी। तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि सत्य एक बीज है, पर उसे बोने का समय, भूमि और जलवायु अगर अनुकूल न हो, तो वह बीज विष भी बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को सत्य सुनाएं, तो रुकिए, सोचिए, क्या वह तैयार है? क्योंकि सत्य जितना मुक्त करता है, उतना ही तोड़ भी सकता है। और न्यूटन का नियम सिर्फ भौतिकी का नहीं, ये चेतना का भी नियम है। अगर आपको यह विचार प्रेरक लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने सत्य की प्रतिक्रिया को जीवन में कैसे अनुभव किया। राधेय के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम विज्ञान और आत्मा के बीच के पुल पर चल रहे हैं।